हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्सेस ओलिगोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ज्यादा सेलर्स नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के गुड बनते हैं, मगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी बन सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी बन सकते हैं। अगर ओलिगोपोली होमोजीनियस गुड्स बना रही है तो उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है, और अगर डिफरेंशिएटेड गुड्स बना रही है तो उसे कहा जाता है ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी फर्म इंडस्ट्री में कभी भी आ सकती है, सामान बना सकती है और कभी भी एग्जिट कर सकती है। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है, या तो उसमें क्लोज्ड एंट्री है या फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इसमें यह भी कहा जाता है बैरियर्स टू एंटर इतने ज्यादा हाई हैं कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या आम सेलर अफोर्ड नहीं कर सकता मार्केट में जाके सामान बेचना। ठीक है। मे बी पेटेंट राइट्स हो सकते हैं, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है स्लाइट मार्केट पावर। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो उसमें थोड़ी बहुत पावर होती है, मार्केट पावर। ठीक है। मगर ओलिगोपोली में क्या सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, अच्छी खासी मार्केट पावर होती है, मगर मोनोपोली की तरह फुल मार्केट पावर नहीं होती। समझ गई बात? नेक्स्ट, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बट मोर इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है? डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, मगर इलास्टिसिटी डिमांड में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, इसमें आ जाता है ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होती है उसमें किंग मतलब कुब निकला होता है। वो कुब बताता है, मतलब किंग बताता है कि डिमांड कर्व इस कुब कुब मतलब किंग के ऊपर जो डिमांड थी वो मोर इलास्टिक थी, और इस पॉइंट के नीचे डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है। ऐसा भी कई बुक्स में लिखा गया है कि जो डिमांड कर्व होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब डिमांड कर्व को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म्स होते हैं। फर्म्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। अब किस टाइप की इंटरडिपेंडेंस होती है, इसके लिए आपको ओलिगोपोली की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो वो इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए या एबनॉर्मल प्रॉफिट हुए तो नई कंपनियां आ जाएंगी और प्रॉफिट को खा जाएंगी। मगर यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि नई फॉर्म्स एंटर करने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, ना के बराबर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोसोनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।